2022 के अंदर दुनियाई करेंगे किसान की। आज 2025 हो गया, 3 साल ऊपर निकल गए, दुगनी आय नहीं हुई। किसान की जमीन नीलाम हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, किसान की जमीनें लूटी जा रही है कंपनियों द्वारा। अब मोदी जी आप कह रहे हैं हम 47 में करेंगे, 47 में कौन रहेगा भाई? अपन तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, मोदी जिंदा रहेगा, बड़ी उम्र होगी उनकी रहेगी तो। और तो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, खेती का काम करता है, किसान का बेटा 15 साल के अंदर समझ पर करता है, खेती का काम, मजदूरी का काम करता है, स्कूल की भी जाता है। उस समय जब वो जवानी की तरफ बढ़ता है, जवानी देखता नहीं, सीधा बुढ़ापा आ जाता है बचपन से। कब आएगा 2047? अपन तो दुनिया ही नहीं देखेंगे। बीकानेर जिले के अंदर किसान साथियों, जिसके ट्यूबवेल है, वो आज कर्ज में डूबा हुआ है। और कर्ज में इसलिए डूबा हुआ है कि सरकार की नीतियां किसान के विरोध है, कि हमें भाव नहीं मिले, पैदावार नहीं मिली, जो पैदा की उसके भाव बाजार में नहीं मिले, तो किसान की नीति के वजह से किसान कर्जदार हुआ। कर्जदार होने के वजह से उनकी जमीन नीलाम हुई, तो इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा नीतियों का। तो पूंजीवादी व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी की है, जो वर्तमान सरकार की है। जब तक हम नहीं समझेंगे इस नीतियों को, जाति पाति और धर्म में लाएंगे, क्षेत्रवाद में लाएंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। आज सोलर प्लांट के नाम से किसान की जमीन ली जा रही है, खेती घाटा की बताई जा रही है। 1 बीघा जमीन 1 साल के लिए 15,000 रुपए दे रहा है कंपनी वाले, मगर धीरे 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 ये आपकी जमीन पर लोन लेंगे और विदेश से लेंगे, तब ये इनकी बिजली उत्पादन कम हो जाएगी, तो आपके खाते में कौन पैसा डालेगा, कौन जुम्मेदार, आप जानते ही नहीं। अभी आपके सामने साथी विचार रख रहे थे। साथियों, डूंगरगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर 4 महीने से धरना चल रहा है। वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि उस ट्रॉमा सेंटर को दूसरी जगह ले जाने की फिराक में है। वो नहीं चाहते कि ये ट्रॉमा सेंटर बने, जिला उप हॉस्पिटल बने, मगर सरकार उसके प्रति आज भी गंभीर नहीं है, लोकल हो चाहे जिला प्रशासन हो। हम ये मांग करने आए हैं कि मूंगफली की तुलाई जो डूंगरगढ़ और बीकानेर जिले में हो रही है, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें अधिकारी मिले हुए हैं, नेता मिले हुए हैं, सारी जवाबदारी सरकार की बनती है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 6 MLA है, 1 MP है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसी भ्रष्टाचार को रोके। सोलर प्लांट में जो कंपनियां लूट रही है किसानों को, उसको बंद करें। उनकी भागीदारी है सोलर प्लांट में बड़े बड़े नेताओं की। अर्जुन राम आपको देख रहे हो, आपने वोट जिताया। अर्जुन राम केंद्रीय मंत्री की सोलर प्लांट में उसकी भागीदारी है। अर्जुन राम के साथ रहने वाले नेताओं की, उनके साथियों की भागीदारी है। कौन सुनेगा आपकी? किसान की बात कौन सुनेगा? क्यों आप बात सुनने के लिए गंभीर नहीं हो? आप राजनीतिक में देखते हो। मैं अगर राजनीतिक मेरे को देखते हो, ये तो कांग्रेस है, ये MLA बनना चाहता है। मैं तो जब राजनीति में उतरा था, ये दिमाग में नहीं था कि MLA बनूंगा, मगर जो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास बैठे हैं,
चाहे सुमित गोदारा के साथ बैठे हैं, चाहे विश्वनाथ के साथ बैठे हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के एमएलए के साथ बैठे हैं, उनकी सारी सोलर प्लांट में और खरीद में भागीदारी है। इसलिए ये चोर लुच्चे लपंगे ये बोलते नहीं, बड़े अधिकारी है, ये डरे हुए हैं। बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं शहरों में, गांव में लूट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन व्यापारियों की दुकानें के ताले टूटे जा रहे हैं, बैंक लूटी जा रही है, मगर पुलिस मौन बैठी है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जो हत्यार है उनको पकड़ नहीं रही है, बगैर हत्यार है उनको पीड़ित कर रही है। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये हुआ है। साथियों, भजन लाल ने कहा था कि हमारी सरकार रहेगी तो पेपर लीक जो आउट हुए उनको सजा देंगे, मगर अभी पिछली दफा नर्सिंग पेपर आउट हुआ, नर्सिंग को पेपर हुआ था, उसे पेपर लीक हुए, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतने को रोजगार देंगे किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, मगर रोजगार नहीं दिया। आज तक 15 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। छात्र दर दर की धोखे खा रहा है, दर दर की प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, छात्र, नौजवान, भाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है किसान, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हालात बीकानेर जिले के किसानों का है। तो आपको सोच